नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे-ऊपर चल रही थी। बहुत समय के लिए नीचे-ऊपर चल रही थी, लेकिन जब मैं अब बात करने के लिए तैयार हो रहा था, लगभग 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और 95 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। मार्केट में कल जो मैं कहा वही हुआ। बैंक निफ्टी और निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली थी। जो मैंने कल आपको बताया, अनुमान करके बताया था, उसे आज बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल में साफ-साफ लिखा है। अभी भी शॉर्ट कवरिंग रैली ही चल रही है, कोई बड़ा परचेज़ नहीं हो रहा है। सुबह मार्केट जूझ रही थी, तो मार्केट एंड तक क्या होगा हम पता नहीं सकते, लेकिन अभी कंसीडर करने के लिए अच्छे दिन हैं। तो गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड ने 40 रुपया नीचे आकर 8,020 रुपया प्लस टैक्सेस हो गया है। अभी भी लगभग 8,000 पर एक अगर गोल्ड कॉइन भी खरीदना चाहें, तो 8,500 के आसपास होगा। चाइना ने कल अनाउंस किया है कि अमेरिका को युद्ध चाहिए तो हम तैयार हैं। वो चाहें तो टैरिफ वॉर भी दे सकते हैं, ट्रेड वॉर भी दे सकते हैं या एक्चुअल फिजिकल वॉर चाहें वो भी दे सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन तक हम लड़ते रहेंगे। सो साफ बात है कि चाइना अभी बो डाउन नहीं करेगा और ये अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर बढ़ जाएगा। कल रात ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ऑटोमोटिव्स और सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे मेक्सिको और चाइना में टैरिफ एग्जम्पशन है। वहाँ से बिना टैरिफ मटेरियल ला सकती है। उसके बाद नेगोशिएशंस के बाद देखा जाएगा। लेकिन टैरिफ्स तो वो बहुत अच्छे बोल रहे हैं। तो भारत के साथ वो ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कार्स में ज़ीरो टैरिफ चाहिए और जो भी प्रोडक्ट्स भारत से भेज रहे हैं, उनको रेसिप्रोकल ट्रैफ़िक करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके बारे में आप विश्लेषण करेंगे। हम सब टेस्ला के बारे में सोच रहे हैं। अगर टेस्ला की गाड़ी अंदर आई ज़ीरो टैरिफ से और टाटा और महिंद्रा पे इम्पैक्ट आएगी, तो टाटा क्या करेगी, उनके पास जॉइंट वेंचर है चेरी के साथ एक कंपनी, चेरी से इंपोर्ट कर कर गाड़ी बेचना शुरू कर देगी। तो मार्केट प्रेशर में सिचुएशन में हो जाएगा। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटना टेक देगी और टैक्सेस को कम करेगी। इसमें हमारे ज्वेलरी सेक्टर भी बैडली अफेक्ट होगा और ये ज्वेलरी सेक्टर में बहुत सा लगभग 10 बिलियन डॉलर भारत एक्सपोर्ट करती है। इसमें कट एंड पॉलिश डायमंड्स और स्टडेड ज्वेलरी, प्लेन ज्वेलरी इन सबको मिला के 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। तो इसमें से भारत का कट एंड पॉलिश डायमंड्स 5.6 बिलियन डॉलर्स, स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी 2.5 बिलियन डॉलर्स, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी 2.267 मिलियन डॉलर्स, लैब ग्रोन डायमंड 831 मिलियन डॉलर्स, सिल्वर ज्वेलरी 320 मिलियन डॉलर्स। इसमें भारत 20% टैरिफ लगाती है जब इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट में सिर्फ 5 से 7% की टैरिफ लगाती है। इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ क लगाना लाज़मी है। अगर आपने सारे इफ़ेक्ट को टोटल करेंगे तो लगभग 7 बिलियन डॉलर टैरिफ लग सकती है भारत में। जो लोग मुझे सालों से फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मुझे सबसे पसंदीदा ग्रुप भारत में टाटा ग्रुप के को बहुत पसंद करता हूँ मैं। लेकिन मार्केट इतना बुरा है कि सारे टाटा लिस्टेड कंपनीज़ भी अफ़ेक्ट हुए हैं और 8.2 लाख करोड़ की मार्केट कैप टाटा काउंटर से वाइप आउट हो चुके हैं। टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन लिस्टेड कंपनीज़ के अनुसार 34.77 लाख करोड़ थी। वो गिरकर 26.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ये 24% डिक्लाइन है पिछली 6 महीनों में। टीटीएस में 22.5% और 3.67 लाख करोड़ लॉस हो गई है। टाटा मोटर्स में 42.87 की गिरावट, ट्रेंट में 29.7% की गिरावट, टाइटन में लगभग 18% की गिरावट, टाटा पावर में 21% गिरावट, टाटा कंज्यूमर में 20% गिरावट, टाटा टेक्नोलॉजीज में 37.72% गिरावट, टाटा एलेक्सी में 31% गिरावट। सिर्फ उनकी हॉस्पिटैलिटी स्टॉक बनारस होटल्स 46%,
और इंडियन होटल्स लगभग 10,000 करोड़ एक स्टॉक प्राइस राइज से उन्होंने गेन की है। एलआईसी ने पतंजलि कंपनी पर अपना स्टेक को 7.06% बढ़ा दी। ये बाबा रामदेव की कंपनी है। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है, जो भारत की कंज्यूमर कंजम्पशन मूड है, वो बहुत बुरा हो गई है। स्मार्टफोन की सेल्स 10 से 15% गिर चुकी है। रेफ्रिजरेटर एंड टीवी सेल्स 7 से 10% गिर चुकी है। मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स रजिस्ट्रेशन के अनुसार 6% गिर चुकी है। फोर व्हीलर्स सेल्स भी गिर रही है। तो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो गिर रहे हैं। वो बाइंग डिसीजन लेने में संकोच ले रहे हैं और समय ले रहे हैं। तो नया-नया स्टोर्स खुलना, हर दिन 2023 में 10 नए शोरूम्स ओपन हो रहे थे, लेकिन 2024 में ये 3 हो गए हैं और नीचे गिर रही है। इन जो स्टोर ओपनिंग स्पीड को कम किया है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्की ट्रेंट, टाइटन, ये सब ने रेट ऑफ ओपनिंग स्टोर्स को बहुत कम कर ली। तो वोल्वो ने बोला है कि भारत में कंज्यूमर डिमांड अच्छा है। इसका मतलब है वोल्वो जैसा गाड़ियां जो अमीर लोग हैं उनके लिए बनती है। वो अमीर वालियों की गाड़ी की सेल्स बढ़ रही है। अभी वोल्वो का कहना है इस दशक की एंड तक मंथली सालाना 1,20,000 और मंथली 10,000 कार्स तक बिक सकती है। जियो स्टार ने अनाउंस किया है कि वो 1,100 आदमी को फायर करेंगे। वो ट्रेनी लेवल पोजीशन से मिड मैनेजर और सीनियर डायरेक्टर पोजीशन तक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि वायाकॉम, डिज्नी और स्टार की मर्जर हो रही है। लोगों की ओवरलैप है, इन सबको नौकरी से निकाल दी जाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर ताइवान सेमीकंडक्टर्स ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंसमेंट की है, जहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईमैक्स टेक्नोलॉजीज और पीएसएमसी ने एक जॉइंट वेंचर कर ली है। इस पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले सेमीकंडक्टर बनना ही लाजमी है। ये दोहरा गुजरात में हो जाएगी। ये जॉइंट एफर्ट चिप डिजाइन, चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग में होगा। और आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जाइडस लाइफ साइंसेस ने आज 7% ऊपर उठकर एक नया रिकॉर्ड काम कर दी है। मैंने परसों आपको कंसिडर करने के लिए कहा था। अगर आपने इसको कंसिडर किया तो 7% इंक्रीज हुई है। ये सीधा बॉटम लाइन की इम्पैक्ट होगी और ब्लड कैंसर की न्यू टाइप के लिए उनको लाइसेंस भी मिल गई है। आखिर में आरबीआई ने एक लिक्विडिटी मेजर इम्प्रूव की, जिससे 2 ट्रांचेस में 10 या 100,000 1 लाख करोड़ वो मार्केट में एंट्री करेंगे। 2 ट्रांचेस में मार्च 12 और मार्च 18। सो ये डॉलर रूपी बाई सेल स्वैप स्वैप ऑक्शन ऑफ $10 बिलियन भी दे रहे हैं। इन सब के कारण इंडिया में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और जो रेट कट उन्होंने अनाउंस की उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतने दिन में हो जाएगी। जो लिक्विडिटी क्रंच थी वो निकल जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनियों में से 196 कंपनी 196 कंपनीज ने 52 वीक लो छू ली है आज और कल। जेंसॉल इंजीनियरिंग नाम का एक बड़ा सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को लोन देने में मुश्किल हो गया है। वो ब्लू स्मार्ट को ओन करते हैं। लगता है दोनों फर्म्स डूब जाएंगे अगर कोई वाइट नाइट आके उनको खरीद नहीं सके तो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।